वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजी बायो मेंटर्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुल इन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ये तीसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं टैप्टम तक कि टैप्टम जो होता है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, जो कि वन लेयर का होता है, और ये प्रोवाइड्स पोलन ग्रेन में ये प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन का, जिससे पोलन ग्रेन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे पोलन ग्रेन डेवलप हो पाता है। चलिए अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो द एंथर वाल डिहेसेंस ऑफ एस्टोमियम, आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। जब एस्टोमियम में डिहेसन जब फटने लगता है आफ्टर मैच्योरिटी के बाद, तो द पोलन ग्रेन्स आर सेट फ्री फॉर पोलिनेशन। उसके बाद जो होता है पोलन ग्रेन्स वो सेट फ्री फॉर पोलिनेशन के लिए तैयार हो जाता है। द पोलन टेट्राड इज जनरली टेट्राहाइड्रल। पोलन टेट्राल जो होता है वो जनरली टेट्राहाइड्रल टाइप का होता है, जो कि इसमें 3 स्पोरोजिनस सेल पाया जाता है। ठीक, तो हम लोग अब इसको फिगर के द्वारा देखेंगे कैसे क्या होता है। तब देखिए हम एंथर है, एंथर में ये 4 चैम्बर लोग हम लोग देख चुके हैं इससे पहले, 1 2 3 4। इस बीच के गैप को जो स्टोमियम कहा जाता है, और ये एंथर से फिर बनेगा ये पोलन टेट्राड, जो कि 3 स्पोरोजिनस सेल 1 2 3। एंथर से क्या बना? पोलन टेट्राड, जो कि 3 स्पोरोजिनस सेल है। ठीक, शायद पोलन टेट्राड से बन जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में सबसे बाहरी वाला भाग जो होता है ये इसका एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलोनिन का होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में सबसे बाहरी वाला भाग एक्साइन, जो कि होता है स्पोरोपोलोनिन का। स्पोरोपोलोनिन जो होता है वो थिक होता है, हार्ड होता है, रफ इन नेचर होता है। एक्साइन किसका बना होता है? स्पोरोपोलोनिन का। ठीक, तो वो थिक होगा, हार्ड होगा और रफ इन नेचर होगा। और उसके बाद जो होता है इंटाइन क्या होगा? इंटाइन जो होगा वो पैक्टोसेलुलोज। इंटाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे पैक्टोसेलुलोज का बना होता है, जो कि थीन होगा, सॉफ्ट होगा और इलास्टिक होगा। पैक्टोसेलुलोज का बना होगा। तो ये सबसे बाहरी वाला भाग एक्साइन किसका बना होगा? स्पोरोपोलोनिन का। इंटाइन पैक्टोसेलुलोज का। उसके अंदर फिर ये 3 जर्म पोर 1 2 3 जर्म पोर पाया जाएगा, जो कि इंजाइम को कंटेन नहीं करता है। 3 जर्म पोर पाया जाएगा जो कि इंजाइम कंटेन नहीं करेगा। और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होगा, जो कि बड़ा वाला भाग होगा, बड़ा न्यूक्लियस, उसे हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस। लार्जर न्यूक्लियस इज नोन एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड स्मॉलर न्यूक्लियस इज नोन एज जनरेटिव न्यूक्लियस। स्मॉल वाला भाग जो होगा वो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा और बड़ा वाला भाग वेजिटेटिव न्यूक्लियस। उसके बाद फिर ये बन जाएगा पोलन ग्रेन। ये जो बन जाएगा ये माइक्रोस्पोर में डिवाइड हो जाएगा। माइक्रोस्पोर फिर पोलन ग्रेन आ जाएगा इसके ऊपर, जो कि स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आ जाएगा। उसके बाद फिर ये माइक्रोस्पोर मदर से डिवाइड होकर फिर बन जाएगा जनरेटिव न्यूक्लियस। देख रहे हैं इसका ये साइज बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिर ये जनरेटिव न्यूक्लियस यहाँ पे हो जाएगा। जनरेटिव न्यूक्लियस फिर से वेजिटेटिव न्यूक्लियस पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। पोलन ट्यूब इससे निकल जाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस से। अब उसके बाद फिर जनरेटिव न्यूक्लियस 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाएगा। जनरेटिव न्यूक्लियस 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाएगा। वेजिटेटिव न्यूक्लियस से बड़ा वाला, इसके नीचे ये पोलन ट्यूब। और इस पर क्या कहा था? तो मेल गैमेटोफाइट। ठीक, अब आगे देखते हैं उस थ्योरी के द्वारा कैसे क्या होता है अच्छे से। देखिए यहाँ पे अर्चियोस्पोरियल सेल देखे थे, और इनिशियल सेल से हम लोग का क्या बन गया था? प्री पैरेंटल एंथर वाल बन गया था। प्री पैरेंटल एंथर वाल फिर बन गया था पैरेंटल स्पोरोजिनस सेल। पैरेंटल स्पोरोजिनस सेल से हम लोग का क्या बन गया? स्पोरोजिनस सेल बन गया। ठीक, स्पोरोजिनस सेल से फिर क्या बन गया था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवीजन होकर माइक्रोस्पोर बन गया। फिर माइक्रोस्पोर डिवाइड होकर वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो गया? पोलन ट्यूब में। जनरेटिव न्यूक्लियस 2 मेल गैमेट। माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हुआ? वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस में। ठीक, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस किस में? पोलन ट्यूब में। जनरेटिव न्यूक्लियस 2 मेल गैमेट। इस प्रक्रिया क्या कहा जाएगा? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब थ्योरी के द्वारा देखेंगे कैसे क्या हुआ इसमें।
आफ्टर द dehiscence of anther wall, after the dehiscence of anther wall, the pollen grain after the dehiscence of anther wall, the pollen grain separate from pollen tetrad. जब ये pollen tetrad dehiscence जब टूट गया तो वो किसके द्वारा सेपरेट हुआ, तो pollen tetrad के द्वारा ये सेपरेट हुआ। लेकिन किसी किसी में pollen grain जो होता है रिमेन टुगेदर, मतलब अलग अलग नहीं हो पाता, इससे हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड pollen grain। The pollen grain are remain together known as compound pollen grain, जो कि पाया जाएगा आपको जंकस में, पाया जाएगा जट्रोपा में। ठीक, अब आगे देखते हैं। each pollen grain is rounded, each pollen grain is rounded होगा, ओवल होगा, वन सेल्ड का होगा, वन सेल्ड बाय न्यूक्लिएट और डबल लेयर स्ट्रक्चर होगा। ठीक, तो पोलन ग्रेन क्या क्या होगा इसमें, पोलन ग्रेन राउंड होगा, ओवल होगा, वन सेल्ड बाय न्यूक्लिएट का होगा। ठीक, और ये डबल लेयर स्ट्रक्चर होगा, वन सेल्ड बाय न्यूक्लिएट डबल लेयर स्ट्रक्चर। तो पोलन ग्रेन क्या क्या हो गया, राउंड होगा, ओवल होगा, वन सेल्ड बाय न्यूक्लिएट डबल लेयर स्ट्रक्चर। द आउटर लेयर ऑफ इट इज नोन एज एक्साइन, सबसे बाहरी वाला भाग जो होगा इसका एक्साइन कहा जाएगा इसको। सबसे बाहरी वाला भाग एक्साइन, जो कि बना होता है विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलोनिन। एक्साइन जो बना होगा आपको स्पोरोपोलोनिन का बना होगा, जो कि ये थिक होगा, हार्ड होगा और रफ इन नेचर, जो कि थिक होगा, हार्ड होगा और ये रफ इन नेचर होगा। एक्साइन किसका बना होगा, तो स्पोरोपोलोनिन का, और वो क्या क्या होगा, थिक होगा, हार्ड होगा और रफ इन नेचर होगा। ठीक, और इसके बाद जो द इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन, इनर लेयर इंटाइन होगा, जो कि बना होता है पैक्टोसेल्यूलोज का। इट इज मेड अप ऑफ पैक्टोसेल्यूलोज। इट इज थिन होगा, सॉफ्ट होगा और इलास्टिक होगा। इट इज थिन, सॉफ्ट एंड इलास्टिक। ठीक, इंटाइन किसका बना होगा, तो पैक्टोसेल्यूलोज का। पैक्टोसेल्यूलोज क्या होगा, वह थिन होगा, सॉफ्ट होगा और इलास्टिक होगा। इसके अंदर 3 पोर्स पाया जाएगा। 3 पोर्स आर फाउंड एट द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स नोन एज जर्म पोर। 3 पोर पाया जाएगा इसके पोलन ग्रेन पर, जिसे हम लोग जर्म पोर कहा जाता है। लेकिन ये जर्म पोर जो होता है डज नॉट कंटेन इंजाइम, जर्म पोर इंजाइम को कंटेन नहीं करता है। इनसाइड द पोलन ग्रेन आउट ऑफ 2 न्यूक्लियाई, मतलब इनसाइड द पोलन ग्रेन के अंदर जो 2 न्यूक्लियाई पाया जाएगा, जो कि वन इज लार्जर एंड अनदर इज स्मॉलर। पोलन ग्रेन के इनसाइड में 2 न्यूक्लियाई पाया जाएगा, जो कि वन इज लार्जर होगा और सेकेंड इज स्मॉलर होगा। द लार्जर न्यूक्लियस इज नोन एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो जो लार्जर न्यूक्लियस होगा उसे क्या कहेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जो स्मॉलर न्यूक्लियस होगा उसे क्या कहेंगे, जेनरेटिव न्यूक्लियस। बड़ा वाला वेजिटेटिव न्यूक्लियस और स्मॉलर जेनरेटिव न्यूक्लियस। आफ्टर दिस द pollination takes place, pollen grain reach to the stigma, मतलब जब ये इसका पोलन ग्रेन जब हो जाएगा पोलिनेशन, तो ये पोलन ग्रेन कहाँ पहुँच जाएगा, स्टिग्मा पे पहुँच जाएगा, जो कि ये फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस टू द स्टिग्मा पे करेगा। तो अब आगे देखते हैं। स्टिग्मा पे ये डिवाइड होगा, उसका द पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब, और ये पोलन ग्रेन कुछ हम ग्लूकोज को मतलब एब्जॉर्ब करेगा, कुछ कंटेनिंग सब्सटेंस को ये एब्जॉर्ब करेगा, जो कि इसका फिर ये स्टार्ट टू जर्मिनेट, और ये स्टार्ट टू जर्मिनेट कर देगा। इसके बाद ए जर्म ट्यूब डेवलप्स फ्रॉम जर्म पोल, और ये जर्म ट्यूब जो होता है वो कहाँ डेवलप्स होता है, तो जर्म पोल में। इट इज हेल्प्ड बाय द वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये किसके द्वारा होता है, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस के द्वारा। जर्म ट्यूब कहाँ डेवलप्स होगा, तो जर्म पोल में, और ये किसके द्वारा होगा, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक, तो आफ्टर दिस द जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमीट। ये जेनरेटिव न्यूक्लियस 2 मेल गैमीट में डिवाइड हो जाएगा। द जर्म ट्यूब डेवलप्स थ्रू द स्टाइल एंड रीच टू द ओव्यूल, और फिर ये जर्म ट्यूब जो होगा इसका वो डेवलप्स किसके द्वारा करेगा, स्टाइल के द्वारा, और ये फिर ओव्यूल पे पहुंच जाएगा। द इंटायर स्ट्रक्चर
produced by this process is known as male gametophyte। इस प्रक्रिया के द्वारा जो हम लोग देखें कि डेवलप्स थ्रू द स्टाइल एंड रीच टू द ओव्यूल। जब ट्यूब डेवलप्स करेगा स्टाइल के द्वारा, फिर ये पहुंच जाएगा ओव्यूल पे, और ये जो स्ट्रक्चर जो इसके अंदर बनेगा उस प्रोसेस को जो कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो मेल गैमेटोफाइट, जो कि 1 सेल होता है और 3 न्यूक्लिएट, 1 सेल 3 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, 1 सेल 3 न्यूक्लिएट। जनरली 1 पोलन ग्रेन गिव्स ओनली 1, मतलब देखा गया है कि जनरली अधिकतर कि 1 पोलन ग्रेन गिव्स जो करता है वो 1 ही पोलन ग्रेन 1 पोलन ट्यूब देता है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो मोनोसाइपोनस कंडीशन कहा जाता है। लेकिन किसी किसी प्लांट में 1 पोलन ग्रेन गिव्स मोर देन 1 पोलन ट्यूब, मोर देन 1 पोलन। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो पॉलीसाइपोनस कंडीशन कहा जाता है। जनरली 1 पोलन ग्रेन गिव्स ओनली 1 पोलन ट्यूब, नोन एज मोनोसाइपोनस कंडीशन। एक जब पोलन ग्रेन 1 पोलन ट्यूब देगा तो उसे मोनोसाइपोनस कंडीशन, लेकिन जब पोलन ग्रेन 1 से अधिक देगा तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीसाइपोनस कंडीशन। इसका एग्जांपल जो है वो चाइना रोज होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा वो कितने प्रक्रिया में होता है, विभिन्न प्रक्रिया में होता है। हम लोग देखेंगे कैसे कैसे ये होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जो होता है वो होता है गैनोसियम। तो गैनोसियम जो होता है, गैनोसियम का यूनिट कार्पेल हो गया। जो कार्पेल को जो कहा जाता है वो मेगास्पोरोफिल, कार्पेल को मेगास्पोरोफिल कहा जाता है। कार्पेल को 3 भागों में बांटा गया, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। कार्पेल को कितने भागों में बांटा गया, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी जो बंटा फिर वो ओव्यूल में बंट गया। ओव्यूल को क्या कहा था, मेगास्पोरोजियम। तो हम लोग फिर से देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या हुआ, गैनोसियम का यूनिट कार्पेल को क्या कहा था, कार्पेल को मेगास्पोरोफिल कहा जाता है। और ये कार्पेल 3 भागों में बंट गया, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। फिर ओवरी फिर एक भाग में बंट गया ओव्यूल को क्या कहा था, मेगास्पोरोजियम। ठीक, फिगर में देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये नीचे वाला भाग ये ओव्यूल हो गया, बाहर वाला भाग लेयर जो है ओवरी, फिर ऊपर से पतला वाला थिन जो होगा स्टाइल, और फिर स्टिग्मा, ओव्यूल और स्टिग्मा। और एक एक करके हम लोग देखेंगे फिगर के द्वारा। और फिगर के द्वारा और अच्छी तरह से ओव्यूल के बारे में अब हम लोग देखेंगे, ओव्यूल कैसे बनता है, फिर मेगास्पोर फीमेल गैमेट कैसे बनेगा। चलिए ओव्यूल को हम लोग देखते हैं। ठीक, ओव्यूल जो हो गया, ये ओव्यूल का ये सबसे नीचे वाला भाग जो होता है ये वाला, इसको कहा जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इसको कहा था। ठीक, ये वाला भाग माइक्रोपाइल, और ये सबसे बाहर वाला भाग इंटीगमेंट, और ये जो अंदर जो इसका ये न्यूक्लियस। ठीक, ये न्यूक्लियस हो गया, डबल एल नहीं। और ये फिर ये जो खाली स्पेस है इसको क्या कहा था, चलाजा इंड। ठीक, खाली स्पेस, ऊपर में जो खाली स्पेस है उसको चलाजा इंड कहा था। ठीक, और ये नीचे में ये गोल वाला जो है इसको क्या कहा था, हीलियम कहा जाता है, इसे हीलियम। ठीक, और ये छोटा वाला जो है इसको मेगास्पोर मदर सेल इसको कहा जाता है। ठीक, और ये टेढ़ा वाला भाग तो ये इसका फ्यूनिकिल, क्या कहा था इसको, फ्यूनिकिल। और सबसे नीचे वाला भाग ये प्लासेंटा। तो फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये नीचे वाला जो होता है इसका ये इंटीगमेंट के जो नीचे से पाता है इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। सबसे बाहरी भाग इसका इंटीगमेंट, और ये जो हुआ ये न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे खाली दोनों इंटीगमेंट के बीच में जगह खाली, इसको चलाजा इंड कहा जाता है। और ये छोटा वाला ये मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, और ये हीलियम हो गया गोल वाला यहाँ पे, उसका ये फ्यूनिकिल, और इसके नीचे प्लासेंटा। ठीक, तो अब ये मेगास्पोरोजेनेसिस से फिर ये मदर सेल जो है इसका ये मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n का होता है। ठीक, इसमें 1 न्यूक्लियस, और ये डिवीजन करके ये 4 डॉटर सेल 4 मदर सेल डिवाइड, मतलब 4 मेगास्पोर में बदल जाता है। 4 मेगास्पोर मदर सेल 1 2 3 4। ठीक, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाता है। जिसे आगे प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 3 डीजेनरेट हो गया और एक ही न्यूक्लियस बचता है।
और ये 3 जो न्यूक्लियस बचता है ये मतलब प्रोवाइड न्यूट्रिशन मतलब प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को, ये बचा एगो, ठीक। उसके बाद फिर ये न्यूक्लियस जो बचता है ये मतलब 3 टाइम्स मायोटिकली डिवाइड होता है। जैसे एक टाइम हुआ, ये 2 टाइम हुआ, ये 3 टाइम ये 8 न्यूक्लिएट मतलब डिवाइड कर लेता है। तो इसमें से 8 न्यूक्लिएट में से 4 न्यूक्लिएट चले जाता है चलाजा एंड पे और 4 न्यूक्लिएट माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक। तो ये 3 न्यूक्लियस फिर से हम एक बार देख लेते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक मदर सेल से मतलब 4 न्यूक्लियस बना, इसमें से 3 न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है और 1 न्यूक्लियस बच जाता है। और ये 3 डीजेनरेट जो होता है वो न्यूक्लियस को मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जिससे वह न्यूक्लियस बढ़ पाता है, ठीक। और ये न्यूक्लियस जो बचता है ये 3 टाइम डिवाइड होता है जिससे 8 न्यूक्लिएट बनता है। जैसे दूसरे बार डिवाइड का 2 हुआ, 2 से फिर 4 हुआ, 4 से फिर 8 में से जो 8 न्यूक्लियस जो हम लोग का बना तो उसमें से 4 न्यूक्लियस जो होता है वो चला जाता है चलाजा एंड पे और 4 चला जाता है एंट्री मतलब 4 चले जाता है आपको माइक्रोपाइलर एंड। और चलाजल एंड में जो 4 जो गया 4 न्यूक्लियस उसमें जो गया उसमें से 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल पे चला जाता है, 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल। चलाजल एंड पे 4 गया, चलाजल एंड पे 4 जाने के बाद फिर वो 4 में से 3 एंटीपोडल सेल पे चले गया, ठीक। और उसके बाद जो 4 सेल जो गया था न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड में उसमें से 3 चले गया एक सेल में, 1 2 3, ठीक। ये एक सेल में चले गया 3 और उसके बाद एक सेल माइक्रोपाइलर का और एक सेल चलाजल एंड का ये बीच में आके सेकेंडरी न्यूक्लियस निर्माण कर लिया, ठीक। देख रहे हैं आप लोग ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक। और ये छोटा वाला भाग जो होता है ये सिनर्जी होता है और ये एक सेल का बीच वाला भाग ये लंबा होता है, जैसे एक सेल इसको कहा जाता है एग एपरेटस। ये पूरा जो हुआ ये वाला भाग इसको एग एपरेटस, ये 1 2 ये पूरा वाला भाग एग एपरेटस और ये बड़ा वाला उसको एग सेल कहा जाता है, ठीक। और इसी प्रक्रिया को फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। अब हम इसको थ्योरी के द्वारा देखेंगे कैसे बनता है, क्या बनता है। चलिए हम लोग थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरी जो करता था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द ओव्यूल और इनसाइड द ओव्यूल, ठीक। हम लोग देखे थे कि फीमेल गैमेट कहाँ बना था, ओव्यूल में बना था, जिसे ओव्यूल क्या कहता है मेगा स्पोरोजियम कहा था, जो कि एनी वन सेल ऑफ द न्यूक्लियस जनरली टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, ठीक, बिकम्स लार्ज एंड एक्टिव नोन एज मेगास्पोर मदर सेल। बिकम्स लार्ज जो कि वो क्या था मेगास्पोर मदर सेल में बदल जाता है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द ओव्यूल। फीमेल गैमेट का जो डेवलपमेंट होता है वो किस में होता है, तो ओव्यूल में होता है। एनी वन सेल ऑफ द न्यूक्लियस, एनी वन सेल ऑफ द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस का 1 सेल जो होता है वो कहते हैं बिकम्स लार्ज एंड एक्टिव नोन है, जो कि छोटा वाला होता है जनरली टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, मतलब माइक्रोपाइल के अंदर जो पाया जाएगा वो लार्ज होगा, जिससे हम लोग मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, ठीक। मेगास्पोर मदर सेल। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स म्यूटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर इन लीनियर फीचर। तो हम लोग देखे कि ये मतलब मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर लीनियर मेगास्पोर में बदल जाते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ फिगर में देख रहे हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल 4 1 2 3 4 में बदल जाती है, जिसमें से लीनियर फ्यूजन में जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ लीनियर फ्यूजन एक मतलब लाइनिंग में नीचे बाय 1 2 3 4, ठीक। लीनियर फ्यूजन आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 डीजेनरेट। हम लोग देखे थे कि जिसमें से ये आउट ऑफ ये 4 जो बना 1 2 3 इसमें से 3 जनरेट हो गया, 1 2 3 3 डीजेनरेट हो गया, ठीक। 3 डीजेनरेट विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड स्पेस टू द। अब हम लोग आगे देखते हैं टू द डेवलपिंग ऑफ मेगास्पोर, ठीक। डेवलपिंग ऑफ मेगास्पोर और ये 3 डंडेज बढ़ता है तो डेवलपिंग ऑफ मेगास्पोर में मदद करता है, ठीक। द न्यूक्लियस ऑफ रिमेनिंग मेगास्पोर डिवाइड 3 टाइम्स। और ये न्यूक्लियस जो इसका बचा ये 3 टाइम म्यूटिकली डिवाइड होता है और फॉर्म क्या करता है 8 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, 8 न्यूक्लियाई बना लेता है, जिसमें से 8 न्यूक्लियाई आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई जो होगा 4 आर फाउंड कहाँ पाया जाएगा माइक्रोपाइलर एंड पे।
माइक्रोपाइलर इन। तो द न्यूक्लियस रिमेनिंग मेगास्पोर डिवाइड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स में कितना बना लेगा, वह 8 न्यूक्लियर बना लेगा, जिसमें से 4 कहाँ पाया जाएगा, माइक्रोपाइलर। 8 न्यूक्लियस में से 4 न्यूक्लियस पाया जाएगा माइक्रोपाइलर एंड और 4 पाया जाएगा चलाजल एंड पे। ठीक, आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई ऑफ चलाजल, मतलब चलाजल एंड पे जो 4 न्यूक्लियाई पाया जाएगा उसमें से 3 अरेंज्ड फ्रॉम एंटीपोडल सेल, इसमें से 3 कहाँ पाया जाएगा, एंटीपोडल सेल पे पाया जाएगा। ठीक, 3 अरेंज्ड एंटीपोडल सेल। सिमिलरली और इसी प्रकार 4 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस जो होगा, 4 माइक्रोपाइलर न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, 3 अरेंज्ड टू द फॉर्म ऑफ एग एपरेटस। चलाजल एंड का 3 कहाँ पाया गया, एंटीपोडल सेल में, और माइक्रोपाइलर का 4 में से 3 पाया गया एग एपरेटस में। ठीक, और 1 माइक्रोपाइलर और जिसमें से माइक्रोपाइलर में 1 बच गया और चलाजल में 1 जो बच गया, कम इनटू द सेंटर, और वो कम इनटू द सेंटर में एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, और वो सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। ठीक, द इंटायर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस, और इसके द्वारा जो इंटायर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ इसको क्या कहा था, एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट। इस प्रोसेस को क्या कहा गया, एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि ये 7 सेल्ड का होता है और 8 न्यूक्लिएट का होता है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। ठीक, such type of development of embryo sac is known as मोनोस्पोरिक। मतलब ये जो डेवलपमेंट इसका एम्ब्रियो सैक जो बना, इसको इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या कहता है, तो मोनोस्पोरिक कहा जाता है, जो कि पोलीगोनम टाइप का होता है। ठीक, द एग एपरेटस कंटेन 1 सेंट्रल लार्ज एग सेल। एग एपरेटस जो करता है, हम लोग देखे थे कि बीच वाला बात जो था ये गोल कलर का, जो हम लोग देखे थे कि सबसे ऐसे था, फिर ऐसे था। सबसे बड़ा ये जो एग सेल जो था हम लोग का, वह द एग एपरेटस कंटेन 1 सेंट्रल लार्ज सेल, मतलब बड़ा लार्ज सेल, जैसे हम लोग लार्ज सेल कहे थे। फीमेल गैमिट एंड 2 लेटरल स्मॉलर सिनर्जिड, और ये छोटा छोटा था, ये था सिनर्जिड हम लोग देखे थे। फीमेल गैमिट एंड 2 लेटरल स्मॉलर सिनर्जिड। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, इसका फिगर देखेंगे, फिर इसका प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, टेक केयर। तो अब